जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सकें तथा सफल स्टूडेंट बन सकें। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, यूसीएस 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का अध्याय 3.6 में। आज हम लोग जानेंगे भाग विधि द्वारा लसा निकालना और कुछ लसा के यानी लघुत्तम समावर्तक के कुछ इंपॉर्टेंट रूल के माध्यम से हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और इस सेशन में हम लोग बहुत ही रोचक के माध्यम से रोचक ही क्लास होने वाला है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में देख दिया है कि हमारा निम्न संख्याओं का लसा भाग विधि द्वारा निकालें। यानी क्या करना है, जो संख्या दिया हुआ है उनका क्या करना है, भाग विधि द्वारा हमें लसा निकालना है। तो हमने इसके पहले वाले क्लास में कुछ बेसिक थ्योरम पर चर्चा किया था। हमने आपको सिखाया था कि भाग विधि द्वारा हम लोग लसा किस तरह निकालते हैं। आज हम लोग उसको बेसिक थ्योरम के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एक का ए में हमारा दिया हुआ है कि संख्या दिया हुआ है 18 और 28। एक संख्या दिया हुआ है 18 और एक 28 दिया है। इसको हम लोग भाग विधि से निकालना है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग इसको करते क्या है, इस संख्याओं को हम लोग इस तरह भाग देते हैं। यानी हम लोग पता करते हैं कि ये संख्या कौन से अंक से कटने वाला है और हम लोग उसको काटते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग 2 से काटने गए तो एक 9 बार में कटेगा और एक 14 बार में। फिर हम लोग इसको हम लोग काटते हैं तो ये कितने बार में कटेगा, अब ये नहीं कटने वाला है। देख रहे हैं तो यहाँ पर ये अलग संख्या से भाग लग रहा है और ये अलग संख्या से भाग लग रहा है। तो ये हमारा अब नहीं कटने वाला है। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, डायरेक्टली अब यहाँ पर हम लोग गुना कर लेंगे। जब नहीं कटेगा कोई संख्या तो हम उसको घेरेंगे नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब ये नहीं कट रहा है मेरा संख्या तो हम इसको घेरेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रख देंगे। अब हम लोग लिखेंगे 2 गुने 9 गुने 14। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणनफल निकालते हैं। वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 14 दूना 28 या 9 दूना 18, फिर 14 से गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग इस तरह 18 कर लिए और फिर 14 में गुना करवाए जाएंगे। तो 18 से होता है 72, 18 कम 18, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 8 4 8 7 15 के 5 8 1 और 1 1 2। यानी हमारा कितना आंसर आ गया, यानी 252 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 252 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। हम लोगों ने क्या किया, यानी इसको हम लोग भाग विधि से निकालने गए और निकालने के बाद से हमारा ये गुणनफल आया, गुणनफल हम कर दिए, वही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 में देखेंगे, 1 के 2 में देखेंगे कि हमारा क्या दिया हुआ है। एक संख्या दिया हुआ है 32, एक संख्या क्या दिया हुआ है 32 और दूसरी संख्या दिया हुआ है 40। यानी एक संख्या 32 दिया हुआ है और दूसरी संख्या 40 दिया है। तो इस हम लोग 32 और 40 का भाग विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि 2 से काटने जाएंगे, 2 से काटेंगे, उसके बाद से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, उस तरह 4 से काटेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर दोनों संख्या क्या है, 2 से कटने वाली है, तो इसको हम लोग 2 से काटने जाएंगे। तो 2 से जब काटने गए तो 2 के पारा में 32 कितने बार में है, तो 16 बार में है। उसी तरह 2 के पारा में काटने गए तो ये 40 कितने बार में मिलेगा, 20 बार में। यानी 20 दूना के 40। यानी इसमें क्या कर रहे हैं, भागे ना लगा रहे हैं। 20 दूना 40 और 16 दूना 32। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग 2 से काटेंगे तो ये 8 दूना 16, 8 दूना 16। उसी तरह ये 10 दूना 20, ये 10 दूना 20 हो जाएगा हमारा। और फिर हम लोग 2 से काटने गए तो ये 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और ये 5 दूना 10। ठीक है, अब ये हमारा संख्या कटने वाला नहीं है। जब कटने वाला नहीं होता है तो हम इस बाहरी वाले संख्या को, जो भी हमारा बाहर तरफ संख्या होगा, उसका हम लोग गुणनफल करते हैं। वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो हम लोग गुणनफल करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना यानी 4 गुना 5। हमारा 3 ठो 2 था और 4 ठो, एक 4 था और एक 5 था। इसका हम लोग गुणनफल करने गए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, 8 में 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40 और 40 में जब 4 से गुना करेंगे तो 4 16 यानी 160। हमारा 160 क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया।
यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यानी एलसीएम बराबर हम लोग निकालने गए तो हमारा क्या मिला, 107 हमारा एलसीएम मिला। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आता होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 में दिया हुआ है हमारा 24 और 36। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू, एक संख्या दिया हुआ है 24 और दूसरी संख्या दिया हुआ है 36। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, भाग के माध्यम से, यानी इस 24 को और 36 को एलसीएम निकाले जाएंगे 2 से। यहाँ पर 12 बार में, यहाँ पर कितने बार में हो जाएगा, 18 बार में। फिर उसी तरह 2 से तो यहाँ पर 6 बार में, यहाँ पर 9 बार में। फिर उसी तरह यहाँ पर 2 से नहीं जाएगा तो अब 3 से ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा एक संख्या 2 से तो कटने वाला है, लेकिन हम जब देख रहे हैं कि हमारा 9 क्या है जी, 2 से नहीं कटने वाला है। लघुत्तम का रूल है कि कम से कम कोई भी संख्या, कोई भी अंक से 2 संख्या कटनी चाहिए। कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए, उससे अधिक कट सकता है लेकिन कम से कम 2 कटना चाहिए। उससे एक संख्या को हम लोग नहीं काट सकते हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर गए तो यहाँ पर 3 के पारा में ये भी है और 3 के पारा में ये भी है। तो 3 दूना के 6 और 3 के 9। अब ये कोई संख्या कटने वाला नहीं है, क्योंकि ये अलग पारा में है और ये एक अलग पारा में है। तो हम लोग अकेले इसको नहीं काट सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली उसको गुना कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, यानी हमारा इसका गुणनफल हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। 4 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24 होगा। और 24 में 3 से गुना करेंगे तो 24 3 72 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छी से ये सब क्वेश्चन समझ में आता होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 में दिया हुआ है 12 36 और 48। क्या दिया हुआ है बाबू, ये 3 तो संख्या दिया हुआ है। इन तीनों संख्या का क्या करेंगे, भाग विधि से हम लोग इसका लसन निकालेंगे, लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो यहाँ पर 12 36 और 48 का लघुत्तम जब हम लोग निकालने जाएंगे, 48 थोड़ा सा बड़ा दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 से ले जाएंगे तो 6 दूना 12, यहाँ पर 18 दूना 36, यहाँ पर हो गया 24 दूना 48। ठीक है, यानी हम लोग 2 से भाग लगाने गए। ठीक है बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग 2 से कटने वाला है, क्योंकि 2 से ये क्या है, सभी संख्या डिविजुअल है, सभी संख्या का भाग लग जा रहा है, तो हम आसानी से इसको करते जाएंगे। फिर हम लोग 2 से गए तो 3 दूना के 6 और 9 दूना 18 और 12 दूना 24। ठीक है, यानी हम लोग इससे 2 से भाग लगा दिए तो हमारा इतना भाग से कटा। अब हम लोग बात करेंगे ये हमारा संख्या किस संख्या पारा में कटने वाला है, तो 2 से काटने जा रहे हैं तो सिर्फ एक संख्या कट रहा है। और अगर 3 की बात करें तो 3 से ये हमारा तीनों संख्या कट रहा है, तो हम इसको 3 से भाग लगाएंगे। 3 एकम 3 है, 3 के 9 और 4 3 12। अब संख्या अलग अलग हो गई, अब इसमें कोई कटने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको गुणनफल कर लेंगे। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 4, यानी जब हम लोग की संख्या जब नहीं कट रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका गुणनफल कर रहे हैं। ठीक है, इसका एलसीएम बराबर क्या कर लेंगे, इसका गुणनफल कर लेंगे। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, और 12 में 3 से गुना करेंगे तो 36, और 36 में जब 4 से गुना कराने जाएंगे, 36 में 4 से तो 6 के 24 के 4 हासिल 2 और 4 3 12 2 14, यानी हमारा 144 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में 25 20 15 और एक संख्या है 45, यानी 4 संख्या है। इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से इसका एलसीएम निकालने जाएंगे। तो 25 20 15 और 45 को हम लोग भाग देने गए तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर संख्या सिर्फ 2 से एक संख्या कटने वाली है। 3 से बात करें तो 3 से 2 संख्या कटने वाली है, तो हम पहले 3 से काट लेंगे। यहाँ पर 25 को ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर 20 से तो इसी तरह छोड़ देंगे। यहाँ पर फिर गए 15 के पार, 3 के भाग में कितने बार में 15 है, 5 बार में। और 3 के भाग में 45 कितने बार में कट रहा है, 15 बार में। फिर हम लोग क्या कर लेंगे, 5 से ले जाएंगे। 5 से लेंगे तो 50 25 4 5 20
5 एकम 5 और 3 पचे 15। ठीक है, अब हमारा संख्या कोई कटने वाला नहीं है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसका गुणनफल निकालेंगे। तो 3 गुने 5 गुने 5 गुने 4 गुने 3, यानी हम लोग जब एलसीएम निकालने गए तो इन संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल होता है। इन संख्या का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो जब हम लोग गुणनफल करेंगे तो देख रहे हैं कि 3 में जब 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। 15 पचे 75, यानी 15 पचे कितना हो गया, 75। अब 75 में जब हम लोग क्या करेंगे, 12 से गुना कर लेंगे, यानी 75 में जब हम लोग 12 से गुना करेंगे तो क्या हो रहा है, 75 दुना के 150, यानी 150 है, एक बार में 75। तो हम लोग इसको गुना कर लिए, 5 5 10 के 0 हाथ से 1 8 1 9, यानी हमारा कितना मिला, 900 मिला। हमारा एलसीएम कितना मिला, 900 मिला। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे हैं, 6 में दिया हुआ है 8 और 15। 8 एक संख्या 8 दिया है, सॉरी एक संख्या 8 दिया है और एक संख्या 5 दिया है, 15 नहीं है, एक संख्या 5 दिया है। और हम लोग यानी दो संख्या दिया है 6 में, तो इसका जब हम लोग एलसीएम निकालने गए, इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो देख रहे हैं कि दोनों संख्या क्या है, अलग है। यानी एक संख्या सम है और एक संख्या विषम है। जब सम और विषम होगा और कटने वाला नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसका गुणनफल निकाल देंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई तो संख्या भाग लगेगा ही नहीं, तो हम लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्टली 8 गुने 5 कर लेंगे, 8 5 40 हो जाएगा। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को आसानी से कर लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखने गए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है हमारा 6 15 18, 6 15 18 और एक संख्या दिया हुआ है 30 30 और 36, यानी ये सब संख्या दिया हुआ है। इसको हम लोग भाग विधि से इसका एलसीएम निकालेंगे। तो हम इसको निकाल लेते हैं, 6 15 18 30 और एक संख्या है 36। जब हम लोग इसको निकालने गए तो 2 से ले जाएंगे, तो 2 से यहाँ पर 3 दुना के 6, 15 नहीं जाएगा तो इस तरह रह जाएगा। फिर 18 को देखने गए तो 18 कितने बार में, 9 बार में चला गया। फिर इसको 15 दुना के 30 और इसको 18 दुना के 36। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे 2 से सिर्फ एक 18 कटने वाला है और सभी संख्या नहीं कटने वाला है। तो हम लोग को क्या करेंगे, इसको 3 से ले जाएंगे। तो 3 एकम 3 पंक्ति 15 तितरी के 9 पंक्ति 15 छतरी 18, छतरी 18 हो गया। अब हम लोग देखेंगे ये संख्या किससे जाएगा, फिर 3 से ले जाएंगे। तो 3 से ले गए तो 3 एकम, ये एक को ऐसे ही छोड़ देंगे, ये एक ऐसे ही हो गया। 5 को ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि उसके भाग में नहीं है। फिर 3 एकम 3, 5 को ऐसे ही छोड़ दिए और 3 दूना के 6। अब हम लोग किससे ले जाएंगे, देख रहे हैं कि दो संख्या है जो 5 है, जो 5 के पारा में है, तो हम लोग इसको अब 5 से ले जाएंगे। तो ये 5 एकम 5 और जो संख्या ऐसे ही है उसको हम लोग ऐसे उतारते जा रहे हैं। अब कोई संख्या है जो काट सके, अब नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको गुणनफल निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 2, यानी हम लोग इसका एलसीएम निकालने गए तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम लोग गुणनफल कर लेंगे। तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, और जब 6 में 3 से गुना करेंगे यानी 2 में 3 से गुना किए तो 6, 6 में जब 3 से गुना करेंगे तो 6 18, 18 में जब 5 से गुना करेंगे तो 18 5 90, और 90 में जब 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 यानी 180, 90 दूना 100 यानी 3 दूना के 6 और 6 18, 18 5 90 और 90 दूना के 180, 180 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका गुणनफल तो कर रहे हैं, यानी इसमें इससे गुना करा रहे हैं, फिर इससे गुना करा रहे हैं, फिर इससे गुना करा रहे हैं, फिर इससे गुना करा रहे हैं। जो हमारा गुणनफल हो रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना कराते जा रहे हैं, कराते जा रहे हैं, और अंत में जो हमारा गुणनफल प्राप्त हो रहा है वही हमारा क्या हो जा रहा है, एलसीएम हो जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे दोस्त, इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है एक संख्या 180 है, एक संख्या 180 है और दूसरी संख्या क्या है, 384 है, दूसरी संख्या 384 है और एक संख्या क्या है, 144 है। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालने जाएंगे। तो 180 और 384 और एक संख्या है 144।
अब इसको हम लोग लेकर जाएंगे तो 2 से इसको काटने जाएंगे, तो 2 से देख रहे हैं तो 9 दूना 18 यानी 9 दूना के 18। फिर हम लोग देखेंगे तो 2 एकम 2 यानी 2 एकम 2 भाग लगाए तो 2 एकम 2, इसमें से एक कहाँ चला गया, इसमें सट गया, यानी तो फिर 9 दूना 18 और फिर यहाँ पर क्या हो गया 2 है तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसको भाग लगा देंगे तो 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 और फिर इसको हम लोग करेंगे तो 2 दूना के 4, यानी हम लोग जब 72 में 2 से गुना करेंगे तो 144 होगा, जब 192 में 2 से गुना करेंगे तो 384 होगा, उसी तरह 90 में जब 2 से गुना करेंगे तो 180 होगा, यानी हम लोग इसको 2 से काट लिए। अब हम लोग इसको फिर 2 से काटेंगे तो 45 दूना के 90, 45 दूना के 90 और फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18 और 6 दूना के 12, 9 दूना 18 इसमें से सट गया तो यहाँ पर 12 हो गया तो 6 दूना के 12। फिर उसी तरह हम लोग क्या कर लिए, इसको 72 को 36 बार में काट दिए, 36 दूना के 72। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, 2 से संख्या और कटने वाला है, तो फिर हम लोग 2 से करें तो 45 को ऐसे ही छोड़ देंगे और 2 से काटने को है तो 4 दूना 8 और 9 दूना 8 दूना के 16, 4 दूना 8 और 8 दूना के 16। ठीक है, उसी तरह इसको काटने को है तो क्या हो जाएगा 18 दूना के 36। ठीक है, अब उसी तरह फिर हम लोग क्या काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 से काटें तो 45 ये 45 ऐसे ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा 24 दूना के 48, यहाँ पर 9 दूना 18। फिर ये हमारा क्या है जी, संख्या 2 से अब नहीं कटेगा, अब संख्या किससे कटने वाले हैं, हम लोग 3 से काटने वाले हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 2 से सिर्फ 24 कटेगा, ये 9 नहीं कटेगा, ये 45 2 से नहीं कटेगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे यानी 3 से काटेंगे तो 15 3 45 और 3 के 24 और 3 के 9। ठीक है, अब हम लोग किससे काटने वाले हैं, 3 से काटने वाले हैं, 3 से फिर काटेंगे तो 3 15, 8 को इसी तरह छोड़ दिए और 3 एकम 3। अब हमारा कोई संख्या नहीं है जो कटने वाला है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए इन संख्याओं को क्या करेंगे गुणनफल कर लेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 8, यानी 1 2 3 4, 4 हमारा 2 था तो 1 2 3 4 कर लिए। फिर हम देख रहे हैं कि 2 ठो 3 है तो 2 ठो 3 लिख दिए, एक 5 है तो 5 लिख दिए, एक 8 है तो 8 लिख दिए। ठीक है, उस तरह अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसका गुणनफल करेंगे। तो देख रहे हैं कि जब 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, जब 4 में फिर 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 8 होगा, जब 8 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 होगा, और 16 में 3 से गुना करेंगे तो 16 48, और जब 48 में क्या कर लेंगे, 48 में जब 3 से गुना कराएंगे, 48 में जब 3 से गुना कराएंगे तो क्या होगा 38 के 24 के 4 हासिन 2 और 34 12 2 14, 144, 38 के 24 के 4 हासिन 2 और 34 12 2 14, 144 हो गया। और यहाँ पर गुना कर लिए 5 में 8 से तो 40 होगा ना, 5 में 8 से गुना करेंगे तो 40 होगा ना, तो यहाँ पर हम लोग 40 से गुना कराने जाएंगे, 40 से गुना कराने जाएंगे जब हम लोग यहाँ पर तो क्या होगा ये 0 0 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी संख्या से अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। उसके बाद से 4 के 16 हासिन 1 है, 4 के 16 17 के साथ हासिन 1 है, 4 एकम 4 1 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 500 यानी 57 60 हमारा क्या हो जाएगा, 57 60 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी संख्याओं का गुणनफल ही तो हमारा एलसीएम है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, 9 में दिया हुआ है 112 168 और 266, यानी 3 ठो संख्या दिया हुआ है। इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, भाग विधि से इसको निकालने जाएंगे। तो 112 हम लोग लिख लिए, 112 लिख लिए, फिर 168 है तो 168 लिख लिए, फिर 266 है तो 266 लिख लिए। इसको हम लोग भाग करा लेंगे। तो देख रहे हैं तो हम लोग इसको 2 से आसानी से भाग करा लेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि विभाज्यता में भी पढ़े थे। आपको याद होगा कि हम लोग पहले वाले सेशन में विभाज्यता के नियम पढ़े थे, यानी हम लोग जो भी विभाज्यता के नियम है 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से
8 से 9 से 10, यानी जो भी विभाज्यता के नियम है हम लोगों ने पहले वाले क्लास में पढ़ लिया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। यानी आपको मालूम चल जाएगा उस नियम के पढ़ने से कि ये कौन सी संख्या किससे भाग लगने वाली है। ठीक है, आप देखते देखते उसको बतला सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने पॉइंट पर बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से ये कटने वाला है, क्योंकि हमें मालूम है कि इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है, 8 है, 6 है, तो ये 2 से कटने वाला ही है। तो हम यहाँ पर काटेंगे तो 5 दूना के 10 और 6 दूना के 12। ठीक है, 5 दूना के 10, यहाँ पर 11 है तो इसमें एक सट गया तो 12 हो गया, तो 6 दूना के 12। ठीक है, यानी हम जो कह रहे हैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। हम लोग एकदम बिल्कुल आसानी भाषा में उसको समझते जा रहे हैं, उसको करते जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब दोस्त अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, 8 दूना के 16 और 4 दूना के 8। फिर उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 2 ठो कटने वाला है 2 से, लेकिन ये संख्या 2 से नहीं कटने वाला है। हम इसको पहले 2 से काट लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4 और 8 दूना के 16। ठीक है, उसी तरह हमने यहाँ पर कहे 4 दूना के 8 और 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 2 दूना के 4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर, नहीं कटेगा 2 से, तो हम लोग इसको ऐसे ही तरह उतार दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे इसको, फिर हमने यहाँ पर क्या करेंगे इसको, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर 28 है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर 2 से ले जाएंगे। फिर 2 से ले गए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 दूना 28 और 21 दूना 42 और 133 है तो 133 इसी तरह हम लोग छोड़ दिए। ठीक है, 133 है तो 133 हम लोग इसी तरह छोड़ दिए, इसी तरह हम लोग इसको छोड़ दिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करेंगे फिर किससे जाएगा, फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 से जाने वाला है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 7 से ले जाएंगे। 7 से ले गए, 7 से ले गए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 7 दूना के 14 और 17 के 21। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 7 से, तो 7 दूना के 14 तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 6 13 और 9 7 63, 9 7 63 यानी 79 बार में ये चल जाएगा। जब 7 से हम लोग इसको भाग लगाने जाएंगे 133 के, तो कितने बार में जाएगा, 7 एकम 7 तो 7 6 13, यहाँ पर 3 9 7 9 63, यानी कितना जाएगा, कितने बार में जाएगा, यानी 19 बार में, ये 19 बार में जाएगा, यहाँ पर 19 बार में। अब ये संख्या कटने वाला नहीं है। अब ये हम लोग देख रहे हैं कि अब ये संख्या कटने वाला नहीं है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका गुणनफल निकालेंगे। तो हम लोग एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका इन संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 2 गुने 3 गुने 19, यानी इन सभी संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या होगा, वही तो हमारा एलसीएम होगा। अब देखिएगा, बात करते हैं। अब 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 और 8 7 56, 8 7 कितना होता है 56, यानी यहाँ तक गुना कर लिए तो हमें कितना मिला, 56 मिला। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 दूना के 6, और जब 6 हो गया 56 हो गया, यहाँ पर 56। अब 56 में कितना से गुना लेंगे, 2 से, तो 6 दूना के 12 के 2 हर्षिन 1 और 5 दूना के 10 11, यानी 112 हो गया। अब 112 में फिर हम 3 से गुना कराएंगे, तो 3 से गुना करा लिए तो क्या होगा, 3 दूना के 6 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 336 हो गया। फिर हम 336 में क्या करेंगे, 19 से गुना कराएंगे, यानी जो भी संख्या हमारा प्राप्त हो रहा है उस संख्या से क्या कर रहे हैं, उससे गुना कराते जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर गुना कराएंगे तो 9 6 54 के 4 हर्षिन 5, 9 6 54 के 4 हर्षिन 5 और 9 3 27 और 27 को 5 को कितना होता है हमारा, 32 को होता है। तो 32 के 2 हर्षिन 3 और 9 3 27 और 27 को 3 को 30 को। फिर उसी तरह 6 3 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यानी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 63 8 4, यानी 63 84 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 63 84 हमारा क्या हो जाएगा जी, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको हम लोग इसको आसानी से कर लिए। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, यानी ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिएगा, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो 10 नंबर में देख रहे हैं कि हमारा क्या दिया हुआ है, 240 और एक संख्या है 420 और एक संख्या है 660। इनको भी हम क्या कर लेंगे, इसको भी हम लोग भाग विधि से निकालने जाएंगे। तो देख रहे हैं कि 240 हो गया एक संख्या, और एक संख्या हो गया 400, हमारा 400 क्या है जी 20 है, और एक संख्या है 660। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे,
पहले हम लोग 2 से निकाल लेते हैं तो क्या होगा 12 दूना 24 यानी 120 हो गया। फिर यहाँ पर 2 से 2 दूना के 4 और 2 कम 2 210 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 दूना के 6 3 दूना के 6 यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से निकालने गए तो क्या हो जाएगा 60 दूना 120। यहाँ पर गए 2 से निकालने तो 2 एकम 2 2 एकम 2 5 दूना के 10 यानी 2 एकम 2। जब दो संख्या डायरेक्टली कटता है तो हम लोग क्या करते हैं एक 0 डालते हैं, ठीक है, यानी 105 दूना के 210, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या कर लेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जब 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 6 दूना के 12 और 5 दूना के 10, ठीक है, यानी 165 दूना के क्या हो जाएगा 330 हो जाएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 से नहीं जाएगा 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 12 5 60 अब 5 से काटने गए तो क्या हो जाएगा 5 दूना के 10 और 5 कम 5। फिर हम लोग 5 से काटने गए तो 3 5 15 3 5 15। फिर हमारा ये संख्या किससे कटने वाला है 3 से कटने वाला है। इसको हम लोग 3 से काटेंगे तो 4 3 12 17 के 21 और यहाँ पर गए तो 11 3 33। अब हमारा ये संख्या कटने वाला नहीं है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम बराबर क्या होता है इन सभी संख्याओं का गुणनफल नहीं तो होता है, तो हम इन सभी संख्याओं का क्या कर लेंगे गुणनफल निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे तो 2 दूना के 4 और 4 5 20, ये हमारा 20 यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब 20 में 3 से गुना करेंगे तो 20 3 60, 20 3 60 हो गया। और जब 60 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 240 हो गया। 6 चौके 24 क्या हो गया 240 हो गया। अब 240 में अब क्या करेंगे 11 7 77, यानी 11 7 77 से गुना करवाएंगे, यानी 240 में क्या करेंगे 11 7 77 से गुना करवाने वाले हैं, तो 77 से गुना करवाएंगे तो देखेंगे 7 चौके 28 के 8 8 से 2 और 7 चौके 28 के 8 8 से 2 7 दूना 14 14 2 14 2 14 2 16 हो गया। यहाँ पर हमारा 16 हो गया। और फिर यहाँ पर गए तो क्या हो जाएगा वही संख्या प्राप्त होगा 7 चौके 28 के 8 8 से 2 7 दूना 14 14 2 16। तो हम लोग इसको जोड़ लिए तो यहाँ पर 8 हो गया, 8 14 के 4 8 से 1 और 7 1 8 हो गया, 1 से 1 1 यहाँ पर 0 था तो 0, यानी हमारे यहाँ पर गुना करने के बाद से क्या आया, गुना करने के बाद से देखें तो हमारा 8 400 यानी 18 480 हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। यही हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया, ठीक है। इन संख्याओं को हमें गुणनफल करने के बाद से हमारा संख्या क्या मिला 18 480, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के और अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर, यानी दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक संख्या युग्म के लिए सिद्ध करें कि उनका गुणनफल उनके मसा और लसा के गुणनफल के समान है यानी बराबर है। तो हम लोग देखेंगे कि यानी इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कोई भी दो संख्याओं का उनका क्या होता है गुणनफल उन संख्याओं के लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा दोस्त, यानी जो संख्या दिया होगा उसका हम लोग क्या करेंगे पहले हम लोग उसका मौसा निकालेंगे, फिर क्या करेंगे फिर उसका लौसा निकालेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे यानी उस लौसा और मौसा का गुणनफल करवाएंगे और जो संख्या दिया होगा उसका गुणनफल करवाएंगे। अगर बराबर है तो हम लोग कहेंगे कि हाँ बराबर है, और बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसको वो बराबर नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको पहले बनाने से पहले क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग मौसा निकालने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा 24 और 34 का मौसा क्या होगा, 24 और 34 का मौसा क्या होगा। तो हम लोगों ने पहले इस वाले सेशन में मौसा निकालना सीखा था, हम लोग यहाँ पर भाग की विधि से डायरेक्टली मौसा उसको निकाल रहे हैं। तो 24 और 34 का जब हम लोग मौसा निकालने गए तो 24 से कम 24 किए हैं, इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 10। अब हम इसको 24 को फिर भाग लगाएंगे, यानी हमें मालूम है जो संख्या शेष बचता है उस अगले वाले संख्या को क्या करा जाता है भाग दिया जाता है। और मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं भाग लगाते हैं, यानी जो संख्या हमारा ऊपर रहता है उस संख्या को भाग लगाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे 10 दूना 20 कर लिए, तो 20 कर लिए तो यहाँ पर 4 बचा, ये कट गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 हो गया, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 10 हो जाएगा, 10 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसको भाग लगाएंगे, तो 4 दूना के 8, यहाँ पर घटाएं तो 2, यहाँ पर कर लिए तो फिर 4, 2 दूना के 4 हो गया। तो हमको मालूम है हम लोग बेसिक में पढ़ा था कि जो हमारा शेष शून्य होता है उसके ऊपरी वाले विभाजक क्या होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं मौसा होते हैं। यानी जो हमारे ऊपरी वाले विभाजक होते हैं वही हमारे क्या होते हैं मौसा होते हैं, ना कि ये हमारा क्या है भागफल है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये हमारा क्या है मौसा है, ना कि ये, तो ये हमारा क्या हो गया मौसा हो गया। तो हमारा मौसा कितना मिला, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 24 और 34 का
मौसा जब हम लोग देखने गए तो मौसा हमारा कितना मिला, 2 मिला। ठीक है, हम लोगों ने मौसा इसका निकाल लिया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लौसा निकालेंगे। अब हमें क्या मालूम करना है, इन दोनों संख्याओं का लौसा मालूम करना है। तो हम लोग आसानी से फिर रफ में क्या कर लेंगे, इन दोनों संख्याओं का 24 और 34 का लौसा निकालने जाएंगे। ठीक है, यानी बारीकी से आप धीरे धीरे उसको स्टेप वाइज स्टेप समझते जाइए, बहुत ही ये आसानी से बनने वाला है। हम लोग आपको समझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका लौसा निकालेंगे तो 12 दूना 24 और 17 दूना के 34, 12 दूना 24 और 17 दूना के 34। अब ये संख्या नहीं कटेगा तो हम इसको क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली इसका गुणनफल निकालते हैं। तो 2 गुने 12 गुने 17 करिए तो क्या होगा, 12 दूना के 24 और जब 24 में 17 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 के 28 के 8 हार्सिन 2, 7 के 28 के 8 हार्सिन 2 और 7 दूना 14 2 16 168। फिर यहाँ पर 14, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 है, 6 10 की जो हार्सिन 1 और 2 1 3 यानी 308 मिला। यहाँ पर हम लोग करने गए हैं 7 के 28 के 8 हार्सिन 2 और 7 दूना 14 14 2 और 2 को 16 गो और फिर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर जोड़े, इसको हम लोग जोड़े तो 8, यहाँ पर 6 10 की जो हार्सिन 1 और 3 1 4 हुआ। 3 1 क्या हुआ जी, 3 गो 2 गो 3 गो हार्सिन 4 हो, यानी कितना मिला, हमें कितना मिला, 408 मिला। 408 हमारा मिल गया, इसका क्या हो गया, लौसा। तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 24 और 34 का लौसा। लौसा बराबर क्या मिला, 408 मिला। ठीक है, 408 हमारा क्या हो गया, इसका लौसा मिल गया। अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, यानी दिए हुए संख्याओं का पहले गुणनफल निकाल लेंगे। यानी दिए हुए संख्याओं का, दिए हुए संख्या का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है, लौसा गुने मौसा। क्या होता है, लौसा। इसको मिटा देते हैं, ये अपने आपको कुछ समझाने के लिए इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया है। फिर क्या करेंगे, लौसा गुना मौसा। बहुत ही एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, हम आपको पूरा प्रयास करेंगे कि इसको क्लियर कर दें। अब देखिए क्या है कि दिए हुए संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, उसका लौसा निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका मौसा निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, जो संख्या दिया रहेगा उसका गुणनफल करवाने वाले हैं। यानी हम लोग क्या करेंगे, 24 और 34 का गुणनफल बराबर हमारा लौसा क्या है जी, 2 न है, और मौसा क्या है, मौसा हमारा 2 हो गया, लौसा क्या है जी, लौसा हम लोग यहाँ पर जो है सो वही लिख देते हैं। लौसा हमारा क्या है, 408 है, और मौसा क्या है, मौसा हमारा 2 है। ठीक है, लौसा हमारा 408 है और मौसा क्या है, 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं का गुणनफल कराएंगे और इन संख्याओं का गुणनफल कराएंगे, देखेंगे कि बराबर है कि नहीं। तो हम लोग जब हम लोग 24 में और 34 से गुना कराएं तो 4 के 16 के 6 हासिल 1 और 4 दूना 8 1 9, 24 चौका 96 होता है। फिर हम यहाँ पर गुना कराएं तो 4 3 12 के 2 हासिल 1 और 3 दूना के 6 1 7 होता है, यानी 24 3 72 होता है। इसको जोड़ लेंगे तो 6 के 6 और 9 2 11 के 1 हासिल 1 और 7 गो 1 8 गो, यानी कितना मिला, 816 मिला। यानी यहाँ पर हम लोग गुना करवाएं तो कितना मिला हमको, यहाँ पर 816 मिला। और जब हम इसको गुना करवाएंगे तो 8 दूना 16 के 16, 8 दूना 16 के 6 हार्सिन 1, और जब 0 में 2 से गुना कराएंगे तो 0 होगा, लेकिन हार्सिन हमारा वही 1 हो जाएगा। फिर 4 में 2 से कराएंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, यानी 816 इधर भी आया, 816 इधर भी आया। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा क्या है जी, बराबर है। ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हो गया। यानी हमारा ये क्या है, लौसा गुने मौसा बराबर दिए हुए संख्याओं का गुणनफल क्या हुआ जी, सिद्ध हो गया कि बराबर हो, सिद्ध हो गया कि बराबर है। ठीक है, इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाने के पहले इसका मौसा निकालेंगे, उसके बाद से लौसा निकालेंगे, और जो संख्या दिया होगा, यानी यही ना मेरा 2 संख्या है, यही ना 24 और 34 वही ना 2 संख्या है, तो इनका हम लोग गुणनफल करा लिए, और जो लौसा और मौसा दिया था वो हमारा क्या हो गया, वही हमारा क्या हो गया, उसका गुणनफल कर लिए। और जब देखेंगे कि बराबर है तो बराबर है। ठीक है, क्लियर। ये हमारा ये एक रूल है, वो आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसको थोड़ा मिटा दें, उसके बाद से हम लोग थोड़ा एक रूल लिखवाने वाले हैं, उसको आप लिख लीजिए, उसी पर सब बनने वाला है, एकदम उसी पर सब इसका खेल है। देखिएगा,
देखिएगा इसको, एक नोट में नोट देकर इस तरह नोट देकर लिखिएगा, यानी पहली एक रूल है, रूल इसको कहेंगे, रूल 1 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसअ गुने मसअ। ठीक है, यानी रूल नंबर फर्स्ट है हमारा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसअ गुने मसअ। इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही ना हमने सिद्ध किया था, यानी पहली संख्या को पहली संख्या रखा था, दूसरी संख्या की जगह पर दूसरी संख्या रखा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल करवाया था, फिर हमने जो लसअ निकाला था उसको रखा था और जो मसअ निकाला था उसको रखा था। यानी हम लोग क्या किए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, जो हमारा पहली संख्या दिया था, यानी जो हमारे यहाँ पर 24 और 34 दिया था ना, 24 और 34 दिया था ना, तो एक संख्या को हम लोग पहली संख्या मान लिए और दूसरी संख्या को दूसरी संख्या मान लिए और उन संख्याओं से हमने लसअ और मसअ निकाला और तब हमने उनको क्या किया, उसका गुणनफल निकाला, तो हमारा क्या हो गया, वो बराबर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको याद करने वाले, एकदम बहुत ही आसानी से बताने वाले हैं। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए पहली संख्या बराबर क्या होगा, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसअ गुने मसअ, तो आपसे क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि पहली संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या बराबर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा, लिख लीजिएगा रूल में कि लसअ गुने मसअ, क्योंकि बराबर होकर पहले वाला संख्या क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। अब पहली संख्या ना हमरा पूछा है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा, यानी पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लसअ गुने मसअ बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, यहाँ पर बाटा में क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या हो जाएगा, यानी पहली संख्या आपसे अगर पूछेगा तो क्या कीजिएगा, जो लसअ और मसअ दिया रहेगा उसको ऊपर लिखिएगा और उसके बाद से नीचे वाला जो दूसरी संख्या होगा उसको दूसरी संख्या लिख देंगे। ठीक है, अब आपसे पूछ दे कि अगर दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, इसको बताइएगा, लसअ गुने मसअ बाटा पहली संख्या। ठीक है, यानी आपसे पहली संख्या पूछे तो बाटा में दूसरी संख्या और दूसरी संख्या पूछे तो बाटा में पहली संख्या, यानी आपको एक संख्या दिया रहेगा और दूसरी संख्या पूछेगा। क्लियर, यानी एक संख्या दिया रहेगा दूसरी संख्या पूछेगा। क्लियर, अब हम लोग बात कर लेंगे, अब अगर लसअ पूछ दे तब क्या होगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा मिटा देते हैं, यानी ये हमारा टाइप नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी इसको अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा, अगले वाले क्वेश्चन में बहुत ही काम आने वाला है। थोड़ा सा हम इसको लिखा दिए ताकि आपको क्वेश्चन पकड़ में आए। अब हम लोग जानेंगे, अब अगर हमको पता करना होगा कि अगर आपसे पूछ दे कि लसअ यानी लघुत्तम समवर्तक बराबर क्या होगा, लघुत्तम समवर्तक बराबर क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या बाटा मसअ, यानी लसअ और मसअ गुणनफल में था, तो जब हम इसको इधर करेंगे यानी बराबर के बाहर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बाटा में चला जाएगा, मसअ गुने लसअ। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि मसअ बराबर क्या होता है, यानी महत्तम समवर्तक बराबर क्या होता है, HCF बराबर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा, लसअ। इसमें भी सेम कंडीशन है, यानी मसअ पूछेगा तो बटा में लसअ चला जाएगा, अगर लसअ पूछेगा तो बटा में मसअ चला जाएगा। अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या है, ये दोनों तो बराबरी के था ना, यानी इधर हम लोग पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिखे थे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो दोनों एक साथ रहेगा और मसअ और लसअ रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको नीचे यहाँ पर भाग में चला जाता है। लसअ पूछेगा तो मसअ क्या हो जाएगा, हमारा भाग में चला जाएगा, अगर मसअ पूछेगा तो लसअ हमारा क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे चारों रूल, उसको लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, बहुत ही काम आने वाला है। अब चलते हैं अपने मूल बात पॉइंट पर। अब हम लोग देखेंगे
अब हम लोग बात करेंगे दो के दो में। तो दो के दो में देख रहे हैं कि दिया हुआ है हमारा संख्या क्या दिया हुआ है, दो ठो संख्या क्या है 36 है एक, और एक क्या है 42 है, यानी दो ठो संख्या दे दिया हुआ है, यानी पहली संख्या दे दिया हुआ है और दूसरी संख्या भी दे दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या मालूम नहीं है, मौसम नहीं मालूम है और लौसम नहीं मालूम है। तो इसको हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे, तो इसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो मौसम निकालने जाएंगे तो मौसम निकालने के लिए क्या बुद्धि है, इसको हम लोग क्या करें, छोटे वाले को बड़े से भाग, यानी बड़े वाले को छोटे से भाग कराते हैं। तो जब हम 36 में 42 से भाग कराएंगे तो एक बार में तो 36 यहाँ पर घटा लिए तो 6, यहाँ पर घटा लिए तो 6, ये हमारा कट गया। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे 36 को यहाँ पर भाग लगा देंगे, 6 के 36, 6 के 36, यानी हमारा मौसम क्या मिला, मौसम हमारा क्या मिला, मौसम बराबर 6 मिला, यानी 36 और 42 का मौसम क्या मिला हमको, मौसम बराबर हमको 6 मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन संख्या को यानी प्रथम संख्या और दूसरी संख्या से क्या कर लेंगे, लौसम निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि 36 और 42 का लघुत्तम निकालने जाएंगे 2 से, तो 18 दूना 36 और 21 दूना 42, फिर हम लोग 3 से कटाएंगे तो 36 18 और 17 21, अब नहीं कटेगा, अब इसका गुणनफल करा देते हैं। तो 3 दूना के 6 और 36 18, यानी कितना होगा 7 के 42 और 42 दूना 7 के 42 और 3 दूना के 6, तो 42 में 6 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूना के 22 2 1 और 6 के 24 1 25, यानी कितना मिलेगा हमको, लौसम बराबर कितना मिलेगा, लौसम बराबर देखेंगे नहीं गए तो 200 हमारा 52 मिला। ठीक है, 200 हमारा 52 मिला। तो हमें क्या करना है, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लौसम और मौसम निकाल लिए, ज्ञात कर लिए, तो हमें मालूम है क्या करना है हमें, यानी दिए हुए संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसम गुने मौसम, यही ना करने वाले हैं। इसके रूल में हम लोग यही ना लिखे थे। तो पहली संख्या हमारा क्या है जी 36 है, और गुना है तो गुना, और दूसरी संख्या क्या है 42 है, और बराबर है तो बराबर, और लौसम कितना मालूम हुआ 252, और गुना मौसम कितना मालूम हुआ 6। ठीक है, अब हम लोग इसका गुणनफल निकाल लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सिद्ध कर लेंगे। तो देखेंगे इसको 36 में जब 42 से गुना कराएंगे तो 6 दूना 12 2 हर्षिन 1 और 3 दूना के 6 1 7 72 और 6 के 24 के 4 हर्षिन 2 और 4 3 12 2 14, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 7 चलेगा के हर्षिन 1 और 4 1 5 और 1 1 हो गया, यहाँ पर 2 और 7 चलेगा के हर्षिन 1 और 4 1 5 1 1 हो गया, यहाँ पर कितना मिला 15 12 हमारा मिला। और फिर हम लोग इधर गुना करने गए, यानी 252 में हम 6 से गुना करने गए, तो 6 दूना 12 के 2 हर्षिन 1 और 6 5 30 1 31 के 1 हर्षिन 3 और 6 दूना 12 12 3 15, यानी हमारा कितना मिला 15 12 मिला। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा दोनों संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इस तरह हम लोग इसको सिद्ध कर लिए। ठीक है, अब हम लोग अपने 2 के 3 नंबर पर यानी अगले क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। दो के 3 में देखने जाएंगे कि दिया हुआ है एक संख्या 25 है और एक संख्या क्या है जी 24 है, एक संख्या 25 है और एक संख्या 40 है, यहाँ पर 40 है। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, पहले इसका हम लोग मौसम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मौसम निकालने गए तो 25 भागा 40 करेंगे एक बार में, तो 25 यहाँ पर घटा लिए तो 5, यहाँ पर 1 यहाँ पर घटा लिए, भाग करेंगे 5 25 यहाँ पर अंदर चला जाएगा, फिर क्या करेंगे एक बार में, तो 25 के 15 का 15 हो जाएगा एक बार में, अब घटा लिए तो 0 यहाँ पर 1, फिर इसको भाग कराएंगे 15 को, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा एक बार में तो 10, फिर यहाँ पर 5 होगा, फिर इसको भाग कराएंगे तो 5 दूने के 10, यानी हमारा मौसम कितना मिला जी, मौसम कितना मिला, मौसम बराबर क्या मिला 5 मिला। मौसम हम लोग जब निकालने गए तो मौसम बराबर क्या मिला 5 मिला, यानी हमें मौसम कितना मिल गया है बाबू, देखने गए तो यहाँ पर हमको 5 मिला। अब इसका लौसम निकालने गए, अगर बात करें लौसम की तो 25 और 40 का लौसम निकालने गए तो क्या होगा देखेंगे, 5 से तो 50 25 8 45, ठीक है 50 25 8 45, तो क्या कर लेंगे 8 45 और 40 में जब 5 से गुना कराएंगे तो क्या होगा 8 45 और 40 में 5 है तो 5 के 20, यानी 40 में जब 5 से गुना करेंगे तो 5 के 20,
यानी हमारा क्या हो जाएगा 200। तो लॉसा बराबर क्या हो जाएगा 200। ठीक है, लॉसा बराबर हमको क्या मिल गया 200 मिल गया। थोड़ा सा इसको साफ से लिख लेते हैं, यानी 200 मिल गया। अब हम लोग इसका काम खत्म कर लिए, यानी हम लोग रफ कर अपना काम निकाल लिए। अब इसको हम लोग इसको खत्म कर लिए। अब क्या करना है कि पहली संख्या यानी जो संख्या दिया हुआ है वही उसी का गुणनफल करेंगे। तो दिए हुए संख्या का गुणनफल बराबर लॉस गुने मॉस। ठीक है, तो पहली संख्या हमारा ये है और दूसरी संख्या ये हमारा ये है। तो हम लोग दिए हुए संख्या यही ना दिया हुआ है संख्या, तो हम लोग इसको कर लेंगे 25 गुना 40 बराबर 5 गुना 200। ठीक है, अब इसको गुना करें तो 25 चौका 100 होता है, एक जीरो है तो एक जीरो कर लिए, यहाँ पर गुना कर लिए तो क्या होगा 5 गुना के 10 होता है और 2 जीरो तो 2 जीरो सटा दिए तो हमारा 1000 बराबर 1000 हो गया। ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको यानी 3 के 4 नंबर क्वेश्चन हम आपको छोड़ने वाले हैं, यानी आप निकालिएगा। क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ संख्या है 15 और एक संख्या है 45। इसको आप सिद्ध करके बताइएगा, यानी ये आपका होमवर्क में रहेगा कि आप इसको सिद्ध करके बताइएगा कि ये क्या संख्या ये बराबर है तो बराबर है तो सिद्ध है और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, आपको ये होमवर्क रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि दो संख्याओं का मौसा 6 और लौसा 36 है तथा एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या है दोस्त, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो क्या है, इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्वेश्चन बनाएंगे थोड़ा सा एक अलग थोड़ा सा स्टाइलिंग में बनाएंगे तो क्या है, इसमें पहले दे देंगे कि कौन कौन सी संख्या दिया हुआ है और कौन सी संख्या हमें नहीं दिया है उसको निकालना है। तो देखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, तो लौसा बराबर दिया हुआ है हमारा। लौसा बराबर देख लेंगे क्या है, लौसा बराबर हमको दिया है 36। अब मौसा की बात करें तो मौसा बराबर क्या दिया हुआ है, हमको 6 दिया हुआ है और एक संख्या दे दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या कौन सी संख्या दिया हुआ है 18 और दूसरी संख्या पूछ रहा है और दूसरी संख्या बराबर वाट पूछ रहा है, दूसरी संख्या बराबर वाट पूछ रहा है। तो हमको मालूम है, हमने रूल में लिखा था, यानी रूल को थोड़ा सा एक बार और याद कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या बराबर पूछ रहा है, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, सर बतलाए थे, यानी क्या होता है लौसा गुने मौसा बाटा पहली संख्या। यानी क्या होता है, अगर दूसरी संख्या दूसरी संख्या की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, लौसा गुने मौसा बटा पहली संख्या। हम इस रूल पर पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको पुटअप करते हैं। तो देखेंगे लौसा कितना दिया हुआ है, हमारा लौसा कितना दिया है 36, तो 36 हो गया। अब मौसा कितना दिया हुआ है 6, तो 6 हो गया। हमारा पहली संख्या क्या है जी, पहली संख्या क्या है 18 है ना, तो हमारा क्या हो गया 18 हो गया। इसको काटने का है तो 36 18, इससे काटने का है तो 12, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12। यानी हमारा दूसरी संख्या क्या मिलकर आ गया, तो दूसरी संख्या बराबर 12 आंसर। यानी हमें दूसरी संख्या ज्ञात हो गया, कौन सी संख्या होगी 12 होगी। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मौसा 16 और उनका गुणनफल 6400 है तो उनका लौसा ज्ञात करें। यानी तो यहां पर भी हम लोग क्या देंगे, दिया है मौसा बराबर क्या है जी, मौसा बराबर 16 है और उनका गुणनफल यानी संख्याओं का गुणनफल दे दिया है। बाबू थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल
दे दिया हुआ है। कितना दिया है? 6400 दे दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछ रहा है? लॉसा पूछ रहा है, यानी लॉसा बराबर वाट, यानी लॉसा पूछा है। तो हम जानते हैं, यहाँ पर हम लोग रूल लिखते जाएंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। रूल हमारा फर्स्ट क्या है? लॉसा पूछ रहा है तो हमें मालूम है कि लॉसा बराबर क्या होता है, यानी दिए हुए संख्याओं का गुणनफल, यानी जो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा यही ना होता है, लॉसा बराबर यही ना होता है। तो जो आपके संख्याओं का गुणनफल है वो तो आपको दिया हुआ है। कितना दिया है? 6400। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे? 6400 बाटा मौसा कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। और लॉसा आपसे पूछ रहा है तो लॉसा बराबर हम लोग क्या कर लेंगे? लॉसा बराबर 6400, यानी संख्याओं का गुणनफल दे दिया हुआ है, यानी 200 संख्या जो होगा उसका तो गुणनफल एक्यूरेट मान दे दिया हुआ है। और मौसा भी दिया हुआ है। मौसा कितना है? 16। तो यहाँ पर 16 कर लिए और लॉसा हमसे पूछ रहा है तो लॉसा के स्थान पर लॉसा रख दिए। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग इसको काट लेंगे। 16 चौके 64 और 2 जीरो है तो 2 जीरो। तो हमारा लॉसा बराबर क्या मिल गया बाबू? लॉसा बराबर क्या मिल गया दोस्त? 400 आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मौसा और लौसा 13 और 19 नवासी है। यदि उनमें से एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसमें दे दिया हुआ है लौसा बराबर 13 दे दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर मौसा है, इसको हम लोग क्या करेंगे? ये मौसा है हमारा। और लौसा बराबर क्या दिया हुआ है? लौसा बराबर क्या दिया हुआ है हमारा? 19 नवासी। और उसमें से एक संख्या दे दिया हुआ है। और एक संख्या क्या है जी? एक संख्या हमारा 117 है। एक संख्या 117 है और दूसरी संख्या पूछा गया है। तो हम लोग क्या कर लेंगे? आसानी से उसको रूल पर पुट कर लेंगे। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? मैंने बताया था कि दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लॉसा गुने मौसा बाटा पहली संख्या। यही ना होता है। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लौसा गुने मौसा बटा पहली संख्या। तो लौसा गुने मौसा कर लिए, यानी हम यहाँ पर करने जाएंगे 13 गुने 19 नवासी बाटा 117। ठीक है, अब हम लोग इसको काटेंगे तो हमको मालूम है कि 13 नवा 1700 होता है, यानी 117 होता है। फिर हम लोग इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 9 दूना 18 हो गया। फिर 9 दूना 18 और 9 एकम 9, यानी हमें दूसरी संख्या बराबर कितना मिला बाबू? दूसरी संख्या बराबर 221 हमारा क्या हो गया? प्राप्त हो गया। ठीक है, आसानी से बिल्कुल एकदम स्लोली इसको आसान भाषा में समझते जाएंगे। क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगर आपको इस सेशन में अच्छा लगता होगा तो प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको 25, 40 और 60 से भाग करने पर 7 शेष बचे। यानी इसको उस छोटी से छोटी संख्या बतलाना है तो हम लोग क्या करेंगे? यानी इसका हम लोग लघुत्तम ही निकालेंगे। ये आपको सिर्फ फंसाने के लिए छोटी से छोटी संख्या बोला है, कम से कम संख्या बोलेगा, यानी न्यूनतम से न्यूनतम संख्या बोलेगा। तो क्या कीजिएगा? इसका लघुत्तम ही निकालिएगा। जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था? मौसा पढ़ा था, यानी एचसीएफ पढ़ा था। तो उसमें हमने नोट में लिखवाया था कि उसमें अधिक से अधिक संख्या बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बोलेगा, अधिकतम संख्या बोलेगा।
तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे यानी उसका मौसा निकालेंगे। लेकिन अगर इस वाले सेशन की बात की जाए, इस वाले वीडियो में बात की जाए, तो आपसे कम बोला गया है। तो नोट में लिखिएगा कि क्या किया जाए, अगर कम से कम बोला है, कम से कम बोले या निम्न से निम्न बोले, निम्नतर बोले यानी जो छोटी से छोटी संख्या बोले, तो उसको आपको सोचना है कि इसका हमेशा लघुत्तम ही निकलेगा। क्लियर, इसका हमेशा लघुत्तम ही निकलेगा। तो हम लोग अपने पॉइंट पे बात करेंगे। तो क्या दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 25, 40 और 60 से भाग देने पर 7 शेष बचे, यानी 7 शेष भी बचना है। तो 7 शेष भी बच रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे और जो संख्या होगा, जो हमारा एलसीएम होगा, उसमें हम लोग 7 क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, वो एलसीएम में 7 हमारा क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हमारा क्या है, ये संख्या दिया हुआ है 25, 40 और एक संख्या क्या है 60 है। इसको हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्त। एलसीएम आसानी से एकदम निकाल लेंगे। 5 से 50 25, 8 5 40 और 12 25 60। फिर हम लोग 2 से 5 को इसी तरह छोड़ दिए और यहाँ पर क्या कर लेंगे, 4 दूना 8 है, 6 दूना 12। फिर यहाँ पर 2 से तो 5 को इसी तरह, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6। अब नहीं कटेगा, अब नहीं ना कटेगा, तो यहाँ पर इसको गुना करा लिए। तो 5 दूना के 10 है, 10 दूना के 20 है, 20 5 100 है। और 100 में जब 6 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 600 प्राप्त हो जाएगा। यानी हम लोग इसको जब गुना कराने जाएंगे, इसको गुणनफल कराने जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3 बराबर हमें तो 600 ही तो मिलेगा। तो ये जो छोटी संख्या होगी ये 600 होगी, जो इन सभी संख्या से क्या होगी, भाग लग जाएगी। लेकिन हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि कम से कम उसमें 7 शेष बचे। तो हम लोग इसको अगर 7 जोड़ देते हैं, 600 7 हो जाएगा। तो यही हमारा 7 जो है जो शेष बच रहा है। यानी इस टाइप का क्वेश्चन करें तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, उसका पहले एलसीएम निकालिएगा और जितना शेष का है उतना शेष उसमें क्या कर लीजिएगा, जो एलसीएम आपको आएगा, जो एलसीएम जैसे हम लोग एलसीएम बराबर हमारा 600 आया हुआ है, उसमें क्या कर लीजिएगा, जो शेष का आएगा उसको उसमें ऐड कर लीजिएगा और कुछ मत कीजिएगा। यानी जो शेष बचेगा वही उसको क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। तो हमारा इस तरह क्या हो जाएगा, 607 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपको विश्वास नहीं होता होगा तो अगर ये सब संख्या से यानी किसी भी संख्या से अगर हम लोग 600 को भाग लगाएंगे तो शेष नहीं बचेगा। लेकिन वो हमारा जो 7 शेष है वो 7 उसको ऐड कर लेते हैं तो वही ना हमारा 7 शेष बचेगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर अगर 600 में 60 से भाग कराने जाएंगे तो एक बार में 60 यहाँ पर कट गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0। यानी ये हमारा क्या हो गया, 10 बार में ये हमारा 600 कट गया। तो शेष यहाँ पर कुछ बचा, कुछ नहीं ना बचा। लेकिन अगर वही यहाँ पर हम 7 रहता तो 7 हमारा क्या होता है, यानी 6 से 7 रहता तो 60 से हम भाग लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बार में जाएगा, 60 बार में खत्म यहाँ पर 7। यानी हमारा क्या हो गया, 7 शेष बच गया ना, 7 शेष बच गया ना। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद से जो एलसीएम होगा उसमें जितना संख्या शेष का है उतना संख्या उसमें ऐड कर लेते हैं, उतना संख्या उसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि 3 व्यक्ति एक सुबह सैर पर निकलते हैं। यानी 3 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, सुबह मॉर्निंग के टाइम में वो क्या कर रहे हैं, रनिंग पर यानी टहलने के लिए निकल रहे हैं। तो देख रहे हैं कि उनकी पग की क्रमशः यानी जो चल रहे हैं तो उनके पग की क्रमशः 80 सेंटीमीटर है और एक की है 85 सेंटीमीटर तथा एक की है 90 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करें कि चलने के स्थान से कितनी दूरी पर उनके पग फिर एक साथ पड़ेंगे। यानी जो चल रहे हैं तो एक की पग कितनी है, 85 सेंटीमीटर है। एक की पग यानी कदम, जिसको हम लोग पग और अपने भाषा में क्या बोलते हैं, उसको कदम बोलते हैं। तो एक कितने सेंटीमीटर पर चल रहा है, एक चल रहा है 85 सेंटीमीटर पर और एक कितने सेंटीमीटर पर चल रहा है, पहले 80 सेंटीमीटर पर चल रहा है, 80 सेंटीमीटर पर चल रहा है। और दूसरा कितने सेंटीमीटर पर चल रहा है, दूसरा देख रहे हैं तो 85 सेंटीमीटर पर। और तीसरा की बात की जाए तो तीसरा कितना, 90 सेंटीमीटर पर चल रहा है। ठीक है, तो अब आपसे बोला गया है कि बतलाइए कि कितनी दूरी पर वो पग फिर एक साथ
पढ़ेंगे। यानी फिर एक साथ की बात की जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ही निकालेंगे। तो हम लोग आसानी से इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 80, 85 और 90 का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 से ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर 40 दूना के 80, यहाँ पर 85 रहेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर 45 दूना के 90, फिर हमारे ये 5 से जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 से कटेगा सिर्फ एक, और सभी संख्या 2 से कटने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पर 5 से ले जाएंगे तो 8 5 40 और 17 5 85 और 9 5 45। अब कोई संख्या कटने वाला नहीं है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 5 दूना 10 और 10 8 80 और 80 में जब 9 से गुना करेंगे, जब 80 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 72, यानी 720 हो जाएगा। 720 हो जाएगा और फिर 720 में हम लोग 17 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 दूना 14 के 4 हाथ से 1, 17 से 49 1 50, इधर से गुना कर ले तो 2 और 7 कम 7, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 0 4 2 7 5 12, 7 5 12 हो गया। यानी कितना हो गया 1 2 2 4 0, यानी एलसीएम बराबर क्या मिला हमको, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इधर हम लोग रफ कर लिए हैं। यानी 2 गुने 5 गुने 8 गुने 17 गुने 9 बराबर करने गए तो कितना मिला 1 2 2 4 0 सेंटीमीटर, यानी इतना सेंटीमीटर में मिला है। तो हम लोग इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो जब मीटर में चेंज करते हैं तो क्या होता है, 100 से भाग कराते हैं। तो जब 100 से भाग कराएंगे तो क्या हो जाएगा 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा क्या हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि 1000 के 10,000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करें जो 2 3 4 5 6 और 7 से पूरी विभाजित हो सके। यानी इसमें क्या करना है, ये इस संख्या के निकटतम जो संख्या बताना है जो इन संख्याओं से क्या हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए। तो हम लोग पहले देख लेंगे कि संख्या कौन कौन सी है। मेरा एक संख्या 2 है, उसके बाद से 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, यानी इतनी सब संख्या है। इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका भी हम लोग एलसीएम ही निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालने गए 2 से, तो 2 एकम 2, 3 को इसी तरह छोड़ दिए, 2 एकम 2, 5 को इसी तरह छोड़ दिए, 3 के 3, अब नहीं कटेगा, यानी 7 को इसी तरह उतार लिए। अब देख रहे हैं तो कोई संख्या, हाँ एक 3 है जो 3 कटने वाला है, तो 3 से कटने गए तो 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 1 और यहाँ पर 7। अब कोई संख्या कटने वाला नहीं है। तो अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, अब हम इसको एलसीएम निकालेंगे, इसका गुणनफल करेंगे। तो जब 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, और 6 में जब 2 से गुना करेंगे तो 12, और 12 में 5 से गुना करेंगे तो 12 5 60, और 60 में 6 से तो 7 6 42, यानी 420 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यानी एलसीएम बराबर क्या मिला हमको, 420 मिल गया। एलसीएम बराबर क्या हो गया, 420 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 420 से हम लोग 10,000 के भाग करवाएंगे कि वो 10,000 का न्यूनतम संख्या न प्राप्त करना है। तो 10,000 से हम लोग भाग कराने जाएंगे, यानी 420 भागा 10,000। ठीक है, 420 भागा 10,000 करेंगे, यानी 420 भागा 10,000 करने गए, देखेंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। तो 420 भागा जब 10,000 कराने गए तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग 1 से ले जा रहे हैं तो ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से ले जाएंगे। तो 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 और 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, यानी कितना प्राप्त हुआ हमको, 840 प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे, इसको घटाएंगे तो 0, यहाँ पर 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यानी 160 मिला। फिर यहाँ पर हम लोग कर लिए तो 0 हो गया। अब हम लोग इस किससे भाग लगाएंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग 420 में अगर 3 से ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 0, 3 दूना के 6 और 4 3 12, यानी 1260 हो रहा है। यहाँ पर हमारा 1600 है, तो अब 1260 हो रहा है। तो और अगर 4 से ले जाते हैं, 420 में 4 से अगर बात करें तो 0, 4 दूना के 8 और 4 के 16, यानी 1680 हो जा रहा है। 1680 हो जा रहा है, यानी अधिक हो जा रहा है। तो हम अधिक नहीं लेंगे,
थोड़ा उससे कम ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 से जब करने गए तो हमें क्या मिलेगा, 1260 मिलेगा। तो 1260 को हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग घटा लेते हैं। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 4 गया 6, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 2 गया 3, ये कट गया, यानी 340 हमारा क्या हो गया, शेष बच गया। 340 हमारा क्या हो गया, शेष बच गया। यानी इसको हम लोग स्टेप वाइज स्टेप समझा रहे हैं। यानी इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद से जो हमारा एलसीएम होगा उस 10,000 में भाग लगाएंगे कि वो कितने बार में कट रहा है, हमारा शेष क्या हो रहा है। जो शेष आएगा उसको क्या करेंगे, उस संख्या से, यानी जो मूल संख्या है हमारा 10,000 उसमें घटाएंगे और हमारा 420 जो एलसीएम होगा उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर 10,000 माइनस 340, यानी 340 से जो हमारा शेष है। अब यहाँ पर प्लस क्या करेंगे 420। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये 10,000 में से इतना घटाकर या इसको जोड़ लीजिए, नहीं तो यहाँ पर प्लस प्लस है तो इसको पहले प्लस करा लेते हैं। तो देखेंगे कि 10,000 में से हम लोग पहले 420 को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 0, 2, 4 यानी 10,400 हमारा 20 हो गया, 10,420 हो गया। यानी यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस को हम लोग जोड़ लिए तो 10,420 हो गया। फिर हमें घटाना कितना है, यानी 340 घटाना है। यानी घटाना कितना है, 340 घटाना है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर हो गया 0 0 3 3 0 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। यानी 10 80 हमारा क्या हो गया, 10 हमारा 80 क्या हो गया, वो न्यूनतम संख्या होगी जो हमारा क्या होगी, इसको पूरी विभाजित कर सकती है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या कर लिए, उसको आसानी से निकाल लिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 10,000 के निकटतम उससे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 8, 15 और 21 से पूरी विभाजित हो जाए। यानी एक संख्या दे दिया है 10,000 और उस संख्या को, यानी एक और संख्या दिया हुआ है 8, 15 और 21, एक संख्या 3 संख्या है जो इसका भाग करने पर इस संख्या को पूरी विभाजित कर सके। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन उस तरह बनाए थे, वो भी इसी तरह बनेगा, यानी सेम टाइप है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी इन सभी संख्याओं को पहले क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग निकालने गए 8, 15 और 21 को जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग 3 से ले जाएंगे, 3 से ले जाएंगे, 8 को उसी तरह छोड़ देंगे और 15 को 15 और 17 के 21। अब संख्या कटने वाला नहीं है, तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 8 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो यहाँ पर गए 8 5 40 और 40 3 120, यानी 4 3 12 120। यानी 120 में जब हम लोग 7 से गुना करेंगे तो 12 7 84, यानी 840 हो गया। यानी एलसीएम बराबर क्या मिला, 840 हमारा एलसीएम हो गया। 840 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको मालूम है कि 840 भागा क्या करेंगे, इस 10,000 को भाग करवाने वाले हैं। तो 10,000 को जब हम लोग भाग कराएंगे, 10,000 को यहाँ पर हम लोग 10,000 को जब भाग कराएंगे एक बार में, तो क्या होगा 840 0, यहाँ पर 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 9 में से 8 गया 1, यानी 160। यहाँ पर भी बचा 0। अब ये किससे जाएगा, इसको हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे किससे जाने वाला है। देखेंगे कि ये 840 में 2 से गुना कराने जा रहे हैं, तो 0 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 1680 हो जा रहा है, 1680 हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार में ले जाएंगे, तो 840 कर लेंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 15 बचा, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7, यानी 760 हमारा क्या हो गया,
शेष बच गया। 760 हमारा क्या हो गया, शेष बच गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यानी इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे और जो हमारा ये 840 हमारा क्या है जी, एलसीएम आया हुआ है, उसको जोड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, 10,000 माइनस 760, यही ना हमारा शेष आया हुआ है, यही हमारा शेष आया हुआ है। यानी 0 0 और 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर कितना बचा 15, 15 में से 7 गया, 15 में से 8 गया 7। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 840 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 10,000 में हम लोग क्या कर लिए, 840 को ऐड करेंगे। 840 को ऐड कर लिए तो 0, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 10 होगा, यानी 10,840 हो गया। अब 10,840 में से हम लोग 760 घटाना है, यानी 760 को घटाना है। तो 0, यहाँ पर 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 10, यानी हमारा क्या हो गया, आंसर क्या हो गया। इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको मिटा देते हैं। अभिष्ट संख्या हम लोग निकालने जा रहे थे, तो अभिष्ट संख्या बराबर क्या होगा, तो अतः अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10,080। 10,000 क्या हो जाएगा, 80 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। दिया हुआ है कि एक सड़क के साथ साथ तार के खंभे 220 मीटर की दूरी पर लगे हैं और उसी सड़क के साथ साथ पत्थर के ढेर यानी 300 मीटर के समान दूरी पर लगे हैं। यदि पहले ढेर के खंभे के साथ ही तो उससे कितनी दूरी पर दूसरी ढेर और खंभे के एक साथ लगी होगी, यानी पहले और दूसरे खंभे के बीच की दूरी आपको बतलाना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, यानी 120 मीटर के यानी 220 मीटर के खंभा दे दिया हुआ है, 220 मीटर के खंभा दे दिया हुआ है और एक पत्थर के ढेर यानी 300 मीटर के समान है, यानी 300 मीटर के क्या है जी, एक समान है, पत्थर के ढेर हैं और इनके दोनों के बीच की दूरी बतलाना है। तो ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे आसानी से, इसका भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से जाएंगे तो 11 दूना 22 यानी 110 दूना के 220। उसी तरह अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 150 दूना के 150। फिर हम लोग 2 से बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 5 दूना के 10, यहाँ पर 5 दूना के 10, 55 बार में यहाँ पर गए 2 से तो 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 अब 5 दूना के 10। अब हमारा ये नहीं कटेगा 2 से, अब हम लोग किससे काटने वाले हैं, 5 से। तो 5 से काटेंगे तो 11 5 55, यहाँ पर काटने 5 से तो 15 5 75। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने 11 गुने 15। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एलसीएम निकालने का है, यानी इन सभी संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने करेंगे तो 4 होगा, 4 5 20 होगा। और जब 20 में हम लोग 11 से गुना करेंगे तो 20 में पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 15 से गुना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 15 दूना के 30 यानी 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और फिर जब हम 300 में 11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा, यानी 300 में जब हम 11 से गुना करेंगे तो 11 3 33, यहाँ पर 3300 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, 3300 हमारा एलसीएम बनकर तैयार हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी उन पत्थर और खंभे की जो समान दूरी है वो कितना हो जाएगी, 3300 मीटर। 3300 क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 10 को अच्छी तरह से उसको किया, उसको समझा। अगर अपने थॉट के सीड्स को एक्शन का पौधा बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इससे जुड़े और सभी वीडियो आपके मिलते रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरह बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।